शरीर रोम रोम इनका पुलकायमान होने लगा, गुदगुदी होने लगी, मुस्कुराहट होने लगी। आकाशवाणी कहती है मांगिए 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 का जो अनाथ हित हम पर नेऊ तो प्रसन्न हो यह वर देऊ। हे परमात्मा, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मांगे वो वरदान दे दीजिए। कौन सा वरदान? कि देख हम स्वरूप भर लोचन, हम इन आंखों से उस रूप को देखना चाहते हैं जो रूप सदैव भगवान शंकर के हृदय में वास करता है। उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, वो रूप हमें देखने के लिए मिल जाए। नील सरोरह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाज हितन शोभा निरखे कोटि कोटि सदकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिस रूप के सामने लज्जित हो जाएं, फीके पड़ जाएं, आज नील वर्णा रूप धारण करते हुए मनु जी महाराज माता शत्रुपा के सामने, सीताराम सरकार सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। कहा मैं आ गया, अब तो मांग लीजिए। जब मांगने की बात कही तब मरुण जी महाराज कहते हैं आप तो सबके हृदय की बात जानते हैं, हमें क्या चाहिए? कह दिया कि सो तुम चाहत क्या है आप जानते हैं, आपसे छिपा क्या है क्या बताएं? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत्यभाव। महाराज आप तो दान शिरोमणि, सत्य तो मैं यही कहता हूं कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कब न दुराए। मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, आप जैसे बेटे की मैं कामना करता हूं, आप हमें मांगे दे दीजिए। भगवान बोले हैं कि आप सरस कहां खोजूं जाई, अपना जैसा मैं कहां खोजूंगा, और मुझ जैसा कोई मिल भी गया तो फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं कह देता हूं कि मैं स्वयं तुम्हारे आंगन का आकर के लाल बनूंगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। मैं स्वयं तुम्हारे घर का आकर के बेटा बनूंगा। महाराज गदगद हो गए, खुश हो गए, चल पड़े वरदान देकर। तो माता शत्रुपा खड़ी खड़ी रो रही है। मनु जी महाराज ने कहा देवी आंख में आंसू क्यों है? कहा आपने तो वरदान में मांग लिया कि भगवान घर के आकर के बेटा बने, हम तो कुछ मांग ही नहीं पाए, हम तो उनका रूप ही देखते रहे, उनको देखते ही देखते हम तो थके नहीं, बस उनका रूप देखते रहे, हम तो कुछ मांग नहीं पाए। तो मनु जी महाराज ने कहा अभी थोड़ी ज्यादा दूर थोड़ी ही पहुंच गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां से भोगांव दौड़ करके पकड़ लेंगे। राजा रानी दोनों दौड़े, का प्रभु जी रुक जाइए, भगवान रुक जाइए। प्रभु ने पीछे मुड़ करके देखा, राजा रानी दौड़ रहे थे, पूछा बोलिए बोलिए राजन अब क्या बात है? कहा मैंने तो मांग लिया लेकिन ये मेरी गृहिणी शत्रुपा नहीं मांग पाई, इन्हें भी कुछ वरदान देते जाइए। प्रभु ने कहा मां बोलिए, मैं भी सोच रहा था कि आपने मुझसे क्यों नहीं मांगा, मांगिए आपको क्या चाहिए। तब माता शत्रुपा की आंख भर आई, कहा कि मेरे पति का भाग्य, उन्होंने मांगा तुम मेरे पति के घर के आकर के बेटा बनोगे, लेकिन मेरी मांग इतनी सी है कि तुम्हारे साथ में जो जानकी है ये मेरे घर की आकर के पुत्र वधू बने, ये मांगे वरदान आप मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा जाइए ऐसा ही होगा। राम है शक्ति माता, राम है शक्तिवान, माता है शक्ति, शक्ति शक्तिवान से कभी विलग नहीं हो सकती। महाराज ने प्रभु को पुत्र रूप में क्यों चाहा, स्वामी रूप में चाह लेते। मनु जी महाराज को यह पता था कि अगले जन्म में मैं अयोध्या का नरेश बनूंगा, मेरा नाम दशरथ होगा, शत्रुपा बनेगी कौशल्या, तो मैं तो तप के द्वारा भगवान का दर्शन कर सकता हूं।
लेकिन राजा धन्यवाद का प्रतीक वही है जो राजा अपनी प्रजा को भगवान से मिला दे, भगवान का दर्शन करा दे। जब मैं परमात्मा को बेटे के रूप में अपने घर में प्रकट करूंगा तो मेरे नगरी के भोले भाले लोगों को ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने कह दिया, आप मेरे आंगन के आकर के बेटा बन जाइए। माता शतरूपा ने कहा, जानकी ये माता जगत की मां है, इसको मैं अपने घर की पुत्र वधू बनाना चाहते हूं। प्रभु ने कहा, आप राजा रानी दशरथ कौशल्या के रूप में मैं तुम्हारे घर में राम रूप से प्रकट होऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान का धरती पर अवतार लेने का एक मुख्य कारण ये भी है। इस कारण की वजह से मनुजी महाराज और माता शतरूपा की वजह से भी मेरे परमात्मा निर्गुण से धरती पर सगुण आकर के बने। जगत का पालक धरती पर किसी का बालक बन के आया और अविनाशी धरती पर उदरवासी बन करके आया। थोड़ी देर में भगवान का जन्म होगा, प्राकट्य